साथी, आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है हम प्रारंभ कर रहे हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसी भी एग्ज़ाम में, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई भी आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कंप्यूटर के 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, टॉपिक सभी जगह कॉमन रहता है। अब हम बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर में हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये जो कंप्यूटर होगा इसमें आपके हम सभी टॉपिकों को कवर करेंगे और जितना भी जो भी सिलेबस होगा आपका वो सभी इसमें कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक बेसिक कंप्यूटर होता है, उसकी नॉलेज के लिए क्या होता है आज हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे हम कंप्यूटर को। कंप्यूटर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हम कंप्यूटर में पढ़ने वाले हैं नॉर्मल इंट्रोडक्शन, जिसको हम बोलेंगे परिचय। क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। सेकंड में हम कंप्यूटर की हिस्ट्री, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, उसमें आपकी अलग अलग आपकी क्या रहेंगी, 5 पीढ़ियाँ रहेंगी एक तरीके से। ठीक है ना, ठीक है, उसके टाइम पीरियड्स रहेंगे, 5 पीढ़ियाँ रहेंगी। ये देखिए इसमें कंप्यूटर की पीढ़ियाँ भी हैं। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरीज़, ठीक है, हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आपके जितने भी टॉपिक हैं कंप्यूटर में इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सभी हम यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है कंप्यूटर। फर्स्ट अगर हम जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन, जानेंगे कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो क्या है कंप्यूटर। देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या जानने की कोशिश करते हैं। एक सामान्य जानकारी होती है, ठीक है, कुछ इसके घटक होते हैं, ठीक है, और आपका क्या होता है उसमें कुछ अदर इम्पोर्टेंट वर्ड्स भी रहते हैं, कुछ कंप्यूटर की विशेषताएं रहती हैं और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रहते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या रहेगा, इसमें एक सामान्य जानकारी कि कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर कैसा होता है, फिर उसके में घटक कौन कौन से होते हैं, कौन से उसके पार्ट्स होते हैं, फिर उसके कोई इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण उसके शब्द रहते हैं, फिर कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन सी विशेषताएं होती हैं, और उसमें अदर फैक्टर्स भी आ जाते हैं, कुछ और मुख्य फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे आपको मज़ा आएगा। ठीक है, अभी हम सामान्य जानकारी देख लेते हैं कि कंप्यूटर बेसिकली होता क्या है। यहाँ से हमारी क्लास स्टार्ट होती है। कंप्यूटर क्या होता है, जो अंग्रेजी का एक वर्ड होता है कंप्यूट। ठीक है, इस कंप्यूट का मतलब होता है आपका गणना करना। ठीक है, कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। तो कंप्यूटर एक तरीके से क्या कर रहा है, आपकी गणना कर रहा है। ठीक है, अब इसकी हम क्या क्या देख लेते हैं, आपकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो डाटा को प्रसंस्करण व संग्रहित करती है। अभी आपको ये क्या है, बहुत ही शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है। अब इसमें इंग्लिश में हम पढ़ेंगे एन ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोसेस एंड स्टोर द डाटा। अब बेसिकली ये है क्या। ठीक है, आप जनरली क्या देखेंगे कंप्यूटर में, आपने देखा होगा कि आपने अगर कंप्यूटर देखा होगा, एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में आप क्या काम करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में क्या काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कुछ टाइप कर रहे हैं, ठीक है, इनपुट हुआ, वो क्या हुआ आपका इनपुट। आप क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर में कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं या आप माउस को चला रहे हैं, ठीक है, वो भी एक तरीके से क्या हुआ, इनपुट हुआ। ठीक है, तो वो क्या करता है फिर, या कोई आप उसमें, जैसे आपने कई बार देखा होगा, आप उसमें कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, ठीक है, या फिर एक फ़ाइल को किसी आप अपने मोबाइल से कंप्यूटर में
मोबाइल से आप क्या करेंगे, कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करेंगे या कंप्यूटर से मोबाइल में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब आप कोई आपका कीबोर्ड है, आपने उसमें क्या किया, कोई भी आपने कोई चीज़ एंटर करी कीबोर्ड से, तो वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिख रही है। तो ये जो कीबोर्ड है ये क्या कर रहा है, आप उससे क्या कर रहे हैं, आप एक इनपुट डाल रहे हैं, ठीक है। इनपुट वो अलग अलग तरीके से हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपने एक पेन ड्राइव लगाई कंप्यूटर में, आपने कई बार ये चीज़ अगर देखी होगी तो ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाई और जो पेन ड्राइव का डाटा था आपने वो कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो क्या हुआ, एक प्रोसेस हुआ वहाँ से, ठीक है। यहाँ पर भी प्रोसेस हो रहा है। आपने क्या किया कि कोई भी कीबोर्ड से आपने एक इनपुट, कोई भी इनपुट दिया, आपने कोई वर्ड टाइप किया या कुछ भी किया आपने, या माउस से आपने कोई चीज़ करी, कोई एक्टिविटी करी, या कोई आपने, आपके पास जैसे आपने देखा होगा स्कैनर से हम कोई चीज़ स्कैन करते हैं, वो भी एक इनपुट है। तो आपने क्या किया, एक इनपुट दी उसको, फिर वो क्या करेगा, एक प्रोसेस करेगा और एक आउटपुट देगा। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम प्रिंटर को ही देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, प्रिंटर है आपके पास, देखिए इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है कि कंप्यूटर का काम ही यही है। कंप्यूटर का क्या काम है, अगर आपसे पूछा जाए तो कंप्यूटर का काम इतना है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। लेकिन ये आपको समझ में कैसे आएगा, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने अपने मोबाइल, पहले कैमरे चलते थे, अभी आपके पास मोबाइल है, आपने मोबाइल में क्या किया, अपनी एक फ़ोटो क्लिक करी। फ़ोटो क्लिक करने के बाद आपने सोचा मैं इसको प्रिंट निकालता हूँ। प्रिंट कैसे निकलेंगे आप, डायरेक्टली, अब तो ऐसा भी आ गया है कि आप डायरेक्टली फ़ोन से आप अपना प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन एक सेकेंडरी मेथड क्या होता है, आप इस अपने फ़ोन या कैमरा से अपनी जो फ़ोटो है वो कंप्यूटर में इनपुट करेंगे, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर आपकी फ़ोटो दिखाई देगी, या एक आपकी वो फाइल बन जाएगी यहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब आप उसको फाइल खोल को ओपन करोगे तो एक फ़ोटो आपको दिखाई देगी, आप यहाँ से उसको प्रिंट का ऑप्शन दोगे। मतलब यहाँ पर अब आपने इनपुट तो कर दिया, यहाँ पर जब आप उसका प्रिंट का ऑप्शन दोगे तो ये क्या, ये जो चीज़ें चल रही हैं यही आपकी प्रोसेसिंग है, इसको ही प्रोसेस बोलते हैं। अब जब ये प्रोसेसिंग होगी तो यहाँ से आपकी फ़ोटो, प्रिंटर से आपकी फ़ोटो निकल कर आएगी, प्रिंटर से क्या निकल के आएगी, आपकी फ़ोटो। तो इसको ही बोलते हैं आउटपुट, ठीक है। इसको बोलते हैं आपका आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो ये चीज़ें हमारी क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। इसमें इनपुट रहता है, फिर उसमें प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज रहता है। स्टोरेज का मतलब क्या होता है कि जैसे ये फ़ोटो है आपकी, आपने यहाँ पर प्रिंट कर दी, लेकिन अगर आप अपने इसे कंप्यूटर में रखना चाहते हो तो आप इसे अपने कंप्यूटर में भी रख सकते हो, उसको बोलते हैं आप स्टोरेज, ठीक है। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी स्टोरेज हम आगे पढ़ेंगे। और आउटपुट आपने देख लिया है, आउटपुट आपका हार्ड कॉपी में भी हो सकता है। ये जो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे फ़ोटो दिख रही है ये भी आपकी आउटपुट ही है, लेकिन ये क्या है, ये सॉफ्ट कॉपी है जो आपको देख पा रहे हैं आप, ठीक है, सही है। और जो यहाँ पर प्रिंट होके आपके हाथ में आ गया इसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। तो ये हार्ड कॉपी में आउटपुट हो गया। और जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है ना, ये आपका स्क्रीन पे जो दिख रहा है लैपटॉप या आपके कंप्यूटर के, ठीक है, जिसको मॉनिटर बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आपका सॉफ्ट आउटपुट, ठीक है। चलिए अब हम आगे और बात करेंगे, आपको और अच्छा लगने लगेगा ये, ठीक है। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम बहुत ही ईजी समझ के चलते हैं, लेकिन ये बहुत ईजी नहीं होता है, ठीक है। जब तक हम किसी सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, हम देखिए, एक होता है कि आपके पास 4 क्वेश्चन आया एग्ज़ाम में, आपके पास 4 क्वेश्चन आया और आपने 4 में से 2 करेक्ट किया और उसमें से 2 आप इनकरेक्ट कर दिए, क्योंकि आपको इतनी जानकारी नहीं। जब 2 आपने इनकरेक्ट कर दिया तो आपके जो मार्क्स हो गए नेगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग 1.5 आ गए, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की अच्छी जानकारी है तो आप क्या करेंगे कि आप ये 4 में से अगर या तो आप 4 के 4 करेक्ट करेंगे, और थोड़ा एक अगर आपको डाउट रहेगा तो आप 3 करेंगे और उस एक को नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको आता ही नहीं है। आपको ये रहेगा कि नहीं यार मुझे नहीं आता है तो औरों को भी नहीं आएगा। तो
पढ़ना ज़रूरी है, उस चीज़ की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या होता है, कंप्यूटर के घटक के बारे में जानेंगे। पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, अब ये घटक है। घटक क्या होते हैं देखिए, इसमें हमारे 3 घटक होते हैं। एक हमारा हार्डवेयर होता है, एक हमारा सॉफ्टवेयर होता है, और एक हमारा डेटा होता है। ठीक है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एक डेटा। अब ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता क्या है, ठीक है। वैसे आपको कुछ चीज़ों की आपको जानकारी होगी, लेकिन मैं बिल्कुल ये चीज़ बेसिक से बता रहा हूँ। जिसने कंप्यूटर को बिल्कुल कुछ नहीं पता है कंप्यूटर के बारे में, जो एक गांव से बिलोंग करता है, या फिर ऐसे तो सभी जगह कंप्यूटर अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल भी कंप्यूटर की जानकारी है ही नहीं, या सुना है कि हार्डवेयर कुछ होता है, सॉफ्टवेयर कुछ होता है, डाटा कुछ होता है, पर उनके बारे में एग्जैक्टली जानकारी नहीं है। अब ये हार्डवेयर क्या होता है, अब सभी के सभी क्या हैं, फ़ोन चला रहे हैं। ठीक है, फ़ोन चला रहे हैं, तो हार्डवेयर वो चीज़ होती है, आपने देखा भी होगा कि हार्डवेयर की दुकान है। हार्डवेयर हार्डवेयर आपने सुना हो। हार्डवेयर वो होता है जिस चीज़ को आप टच कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन है, आप उसे टच कर पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन है, आप उसे टच कर पा रहे हैं, तो वो सभी चीज़ें जिस चीज़ को आप टच कर पा रहे हैं वो उसका हार्डवेयर है। अब अगर हम कंप्यूटर की बात करेंगे कि कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है, जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है, आपके पास कंप्यूटर में क्या क्या होता है। एक आपकी स्क्रीन होती है, ये स्क्रीन होगी आपकी, उसके साथ में आपका कीबोर्ड जुड़ा होता है, ये कीबोर्ड जुड़ गया आपका। उसके साथ में एक माउस जुड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद साथ में आपका सीपीयू जुड़ा होता है। ठीक है, ठीक है, एक यूपीएस भी जुड़ा होता है उसके साथ में। ठीक है, ठीक है, यूपीएस होता है। फिर उसके साथ में क्या होता है, प्रिंटर हो गया या स्कैनर हो गया, जो भी चीज़ें हैं ये सब के सब हार्डवेयर हैं, क्योंकि इनको आप टच कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो आता है, इसमें आता है सेकंड नंबर पे आता है आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक साधारण भाषा में आप क्या समझेंगे सॉफ्टवेयर को, जैसे आप ऑन करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप कोई कंप्यूटर ऑन कर रहे हो, कोई आपका मोबाइल ऑन कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों को ऑन करने के लिए, सब चीज़ों को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर का ही रूप है। अब मैं एक नॉर्मल सी भाषा में अगर आपको बोलूँ, फॉर एग्जांपल आप गेम खेलते हैं, वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है। आप कोई भी जो फ़ोन है या कंप्यूटर है, जो भी आप इंटरनली जो उसमें वर्क कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन की हेल्प से, कोई एक एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन जानते होंगे, जो आप एक स्टोर से डाउनलोड करते हैं। ठीक है, एक आपने प्ले स्टोर, आपने सभी जानता है कि भाई प्ले स्टोर में जाके हमें ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, तो उस एप्लीकेशन के थ्रू हम कुछ अपने मोबाइल या कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं, वही हमारे क्या है, सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, वो सब हमारे सॉफ्टवेयर है। आगे हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल से जानेंगे, एक ये बेसिक जानकारी है आपको समझाने के लिए है। फिर क्या होता है, एक डेटा होता है। थर्ड नंबर पे आपका होता है डेटा। इसमें डेटा में 2 चीज़ें होती है, एक तो डेटा होता है, एक हमारी इसमें सेकंड आ जाती है इंफॉर्मेशन। हमें एक डेटा होता है और एक हमारी आती है इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये डेटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है, पहले हम डेटा जान लेते हैं। डेटा क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा कि या सुना होगा कि डेटा कलेक्शन कोई डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा बोल रहे, डेटा बोल रहे, तो डाटा जो है आपका कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्ट करके भाई डाटा ले आओ, कलेक्ट करके ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो डाटा होता क्या है, बेसिकली डाटा क्या है, एक क्या है कि रफली आपका क्या है, कलेक्शन रहेगा। ठीक है, आप उसमें ये नहीं देखोगे कि आपकी महत्वपूर्ण जानकारियाँ क्या है। आपने क्या किया, आप किसी स्कूल में गए, ठीक है, आपने उनका पूरे स्कूल का डाटा उठा के ले आए, पूरे स्कूल का डाटा है, उसमें नाम, फादर नेम, ये वो सब कुछ रहेगा। ठीक है, तो वो क्या है, एक डाटा हो गया। लेकिन अब आपको उसमें ज़रूरत क्या है, आपको ज़रूरत क्या थी, केवल नेम की और एक मोबाइल नंबर की। अब आप उसमें से नेम और जब मोबाइल नंबर आपके कंप्यूटर में एंटर कर लेते हो, तो उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। मतलब डेटा हुआ एक आपका रफली कलेक्शन।
ठीक है, जो एक रफली कलेक्शन है और इन्फॉर्मेशन हुई जो आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको आपने कलेक्ट करके रख लिया, ठीक है, तो वो एक इन्फॉर्मेशन हुई, ठीक है। आगे इन सभी की डेफिनेशन आएंगी, ये एक सिंपल सी चीज़ों में मैं आपको समझा रहा हूँ, तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा आपको क्लियर हो गया कि क्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताया गया है, आगे हम डेटा के बारे में भी जानकारी लेंगे। देखिए हार्डवेयर क्या होता है। अब हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर मशीन का भौतिक भाग, जैसे हमने बताया पहले कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, प्रोसेसर। ये मदरबोर्ड भी इसी में रहता है, ये इसी में है ना आपका। तो सबकी सब चीज़ें क्या है, ये हार्डवेयर है। क्यों? क्योंकि इनको आप टच कर सकते हो। ये सब क्या है आपके हार्डवेयर में आते हैं, जिन चीज़ों को आप छू सकते हैं, ठीक है, वो सभी हार्डवेयर है। आप इसमें देख सकते हैं एग्जाम्पल भी, कई बार हमारे एग्ज़ाम में क्या है, एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं और आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को देखना है। तो आपके सामने है ये सीपीयू है, ये आपका मॉनिटर है, ठीक है, ये आपके स्पीकर भी हैं, ठीक है, ये आपकी क्या रहेगा, मदरबोर्ड रहेगा, ठीक है, ये आपका आपने हेडफोन्स देख लिए हैं, माउस देख लिया है, कीबोर्ड देख लिया है, ये प्रिंटर है, इसमें स्कैनर भी आता है, इस तरीके से रहेंगे, ठीक है। आपकी चिप्स भी रहेंगी अंदर में, हार्ड डिस्क भी रहेंगी सॉरी ठीक है, ये हार्डवेयर होते हैं। अब सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, अनुदेशों और प्रोग्रामों का समूह, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम्स। मैंने क्या बोला, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं और कुछ उसकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला आता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डायरेक्टली बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो यह जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है कि यह वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चलाने के लिए अति आवश्यक है, ठीक है। इसे कंप्यूटर में पहले से ही इंस्टॉल किया जाता है, इसीलिए तो बोला गया कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब आपका जो सिस्टम है वो मोबाइल भी हो सकता है, कंप्यूटर, लेकिन हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम कंप्यूटर की बात करेंगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो पहले से ही आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में इंस्टॉल होगा उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आदि, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। इंग्लिश में जान लेते हैं इसको। इट इज़ द सॉफ्टवेयर विच इज इसेंशियल फॉर रनिंग द कंप्यूटर, इट इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर, ओनली देन द कंप्यूटर इज़ एबल टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क, ठीक है, कि जो कंप्यूटर है उसकी हेल्प से कुछ वर्क, जो भी काम है वो उसकी हेल्प से करेगा। और उसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये आपको हार्डवेयर के बारे में पता चला, सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी मिली, और सॉफ्टवेयर में भी आपका पहला जो टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर उसके बारे में पता चला, और उसका एग्जांपल हमें पता चला ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है आपका, इस तरह के सॉफ्टवेयर का उपयोग किसी निश्चित कार्य को करने के लिए किया जाता है। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क, ठीक है। जैसे आपका MS ऑफिस होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, ये सब रहते हैं। तो एक MS ऑफिस होता है, आपने जनरली सुना होगा फ़ोटोशॉप होती है, ठीक है। फ़ोटोशॉप से क्या आपके फ़ोटो एडिट करके जनरली जहाँ पर आप क्या करते हैं, ये पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो बनवाते हैं उनसे पूछना, आप उनके जो कंप्यूटर में फ़ोटोशॉप रहती है उसी से वो एडिट करते हैं। तो ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। आप जब कंप्यूटर आप यूज़ करेंगे तो उसमें देखिए सिस्टम जो सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है, देखो ये सभी विंडोज़ हैं, ये जितनी भी दिखाई गई हैं ये विंडोज़ हैं, ठीक है। ये लाइनक्स भी विंडो है, ये एप्पल है,
ठीक है, ये अलग विंडो है, ये अलग है, ये सभी तरीके की विंडो है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमने आपको देखा, ऑपरेटिंग सिस्टम है एक तरीके से ये। अब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो क्या है, इसमें क्या आती है आपकी मेल। आपने देखा होगा कि जीमेल आपके फ़ोन में भी होगी जीमेल, तो ये अपने आप में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में भी होगी और कंप्यूटर में भी यूट्यूब भी आप चला सकते हैं, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वो पहले से इंस्टॉल नहीं रहता है। हाँ, कुछ फ़ोनों में वो ऑलरेडी आ रहा है लेकिन वो पहले से इंस्टॉल नहीं रहेगा। जो मेन है वो है आपका पहले से इंस्टॉल सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सभी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। इसमें आपका ब्राउज़र रहेगा, कई लोग क्रोम यूज कर रहे हैं, ये मोज़िला का सिंबल है, ठीक है। ये एक फ़ोटो, इसमें फ़ोटो स्टोर करने के लिए है, आपके फ़ोन में भी होगा ये। तो ये सभी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इससे अलग जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सभी के सभी जो रहते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही हैं। और नाम से आपको पता चल जाएगा, जो ये जैसी जो ये एग्जांपल है इन्हीं से पता चल रहा है। तो इसी चीज़ों को आगे हम और जब इन सॉफ्टवेयर के बारे में हम डिटेल से जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो तब हम इनके बारे में डिटेल से और जानेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। अभी ये इंट्रोडक्शन है नॉर्मली, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका डेटा। अब डेटा क्या होता है, देखिए डेटा क्या होता है कि अव्यवस्थित तथ्य या आंकड़े जो डिसऑर्गेनाइज्ड फैक्ट और फिगर्स होते हैं, मतलब उनका कोई ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे आप उनको, ठीक है, सही है, एक व्यवस्था नहीं रहेगी उनकी। सामान्य डेटा को दो भागों में विभाजित किया जाता है। अब जो डेटा भी होता है वो भी दो भागों में डिवाइड होता है। कौन सा होता है, एक तो न्यूमेरिकल डेटा होता है जिसको हम संख्यात्मक डेटा बोलते हैं। इस तरह के डेटा में 0 से 9 तक के अंकों को उपयोग किया जाता है। किससे, 0 से 9। अब कुछ भी न्यूमेरिकल जो डाटा रहेगा, फॉर एग्जांपल आपको किसी की डेट ऑफ बर्थ लिखनी है तो उसमें 0 से 9 के अंकों को यूज करोगे। आप किसी का रोल नंबर लिखना है तो रोल नंबर में आपको क्या करना पड़ेगा, चाहे आपका रोल नंबर कितना भी बड़ा हो लेकिन यूज़ तो 0 to 9 ही आएंगे उसमें वर्ड, ठीक है ना, नंबर आएंगे। तो उसको क्या बोलते हैं हम, संख्यात्मक डाटा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा होता है वो क्या होता है आपका, ये चिन्हात्मक डाटा जिसे सिंबॉलिक डाटा बोलते हैं। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे आपके साइन आते हैं, लेटर्स आते हैं, नंबर आर यूज्ड इन टाइप ऑफ दिस डाटा, ठीक है, ठीक है। पासवर्ड हो गया, पता हो गया, ईमेल आदि, ये आपके क्या है, ये सिंबलिक डाटा है, ठीक है। मतलब एक नंबर हो गया, एक आपका चिन्हात्मक सिंबलिक डाटा हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है, हिंदी में मैं इसे एक्सप्लेन कर दूँगा कि जो हमारा डेटा होता है और जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है उसमें बेसिकली डिफरेंस होता क्या है। तो क्या डिफरेंस होता है, डाटा इज़ रॉ, मतलब एक रफ रहेगा, रॉ अनऑर्गेनाइज, उसका कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। फैक्ट दैट नीड टू बी प्रोसीड, मतलब उसको हम प्रोसीड करेंगे। डाटा कैन बी समथिंग सिंपल एंड seemingly random and unless until it is organized, मतलब उसको कैसे भी आप रैंडमली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एक सिंपल फॉर्म में रहेगा। आप कहीं से लाए, आपने उसको रख दिया, आपने उसे अंदर डाल दिया या फिर आपने अपने कंप्यूटर में से डाल लिया, कोई भी उसकी व्यवस्था नहीं रहेगी, एक रॉ फॉर्म में रहेगा वो, ठीक है, सही है। ये हमारा डाटा हो गया। इन्फॉर्मेशन क्या होगी, व्हेन डाटा इज प्रोसेस्ड, जब आप उसको प्रोसेस करेंगे, एक ऑर्गेनाइज करेंगे कि आपको कैसे कैसे डाटा को ऑर्गेनाइज करना है। एक ऑर्गेनाइज होता है ना व्यवस्था, उसकी एक व्यवस्था बनाएंगे। स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेड इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट, आपको जो चीज़ की ज़रूरत है आप उसी चीज़ को अपना क्या करेंगे, कंप्यूटर में रखेंगे, एक व्यवस्था बनाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको किसी का आपने जनरली एक जो गवर्नमेंट में आप तैयारी कर रहे हैं उसमें एक जनरल सी चीज़ मैं बताता हूँ कि इन्फॉर्मेशन क्या है, डाटा क्या है। देखिए आपने फॉर्म भरा, आपने क्या किया, गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिल किया, ठीक है। फॉर्म फिल करने के बाद में उसमें जो एडमिट कार्ड आता है,
अब आया आपका एडमिट कार्ड। दो चीज़ें हुई आपकी, फर्स्ट आपने फॉर्म फिल किया, सेकंड में आपने एडमिट कार्ड। ठीक है, अब देखिए ये जो फॉर्म फिल किया, ठीक है, ये जो आपने फॉर्म फिल किया इसमें बहुत सारी आपने जानकारी डाली, तो वो उनके लिए वो इम्पॉर्टेंट है, वो एक तरीके से आप उसे इन्फॉर्मेशन बोलोगे, वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम एडमिट कार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो आपका एडमिट कार्ड का पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर उस एडमिट कार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फॉर्म में आपने क्या भरा, नेम, फादर नेम, मदर नेम, बहुत सारी डिटेल आपने भर दी, एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी जनरेट हुआ, फिर आपका एड्रेस रहेगा उसमें, फिर आपका मोबाइल नंबर रहेगा, ठीक है, ईमेल आईडी, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। लगभग उसमें 4 पेजेस का हम क्या करते हैं, पूरी अपनी इन्फॉर्मेशन भरते हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू हम एडमिट कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, जब हमारा एडमिट कार्ड आता है रजिस्ट्रेशन रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, फिर आपका क्या रहेगा, उसमें आपका रोल नंबर रहेगा, ठीक है, फिर आपका नेम रहेगा, ठीक है, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी, कहाँ पर आपका एग्ज़ाम है वो रहेगा, ठीक है, बस इतने, और कब से कब तक एग्ज़ाम है वो रहेगा, ठीक है ना। एक जो महत्वपूर्ण जानकारी है केवल इस एडमिट कार्ड में वो रहेगी। अब आपका इतना इन्फॉर्मेशन, आपका एड्रेस वेड्रेस वो उन्होंने कुछ नहीं डाला, तो उसको एक व्यवस्था में बना के रखना, यही एक आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जो चीज़ आपको ज़रूरत है उसको एक व्यवस्था में ऑर्गेनाइज़ करना, ठीक है, उसको उसी तरीके से प्रेजेंट करना, वो एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और जो डाटा है वो क्या है, एक आपका रफली रहेगा, ठीक है, एक रॉ मटेरियल की तरह रहेगा, उसकी कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, ठीक है, आप उसे कैसे भी रैंडमली रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़, डाटा और इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, ठीक है। अब कुछ इसमें थोड़े से महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं। क्या है इसमें, एक डेटाबेस होता है, यह है क्या होता है, डेटाबेस होता क्या है, यह बहुत तरह के डाटा का संग्रह होता है जिसे डिजिटल रूप में व्यवस्थित व स्टोर किया जाता है, व इसका उपयोग अलग अलग कार्यों के लिए भी किया जाता है। डेटाबेस, इसको आगे हम पढ़ेंगे, पूरा सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन क्या है कि बहुत सारा जो डाटा है उसको संग्रहित करके रखता है आपका, उसको बोलते हैं डेटाबेस, ठीक है। जिसे डिजिटल रूप में, डिजिटल कैसा होता है, जैसे आपने कंप्यूटर में कोई चीज़ आपने स्टोर करी, उसे डिजिटल फॉर्म बोलते हैं। तो डिजिटल रूप में उसकी व्यवस्था भी रहेगी, एक ऑर्गेनाइजेशन भी रहेगा, उसका ऑर्गेनाइज करके रखेंगे और आप उसको स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। फिर इसका उपयोग अलग अलग कार्यों के लिए भी किया जाता है, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट भी सिस्टम होता है। अब उस चीज़ को कोई मैनेजमेंट भी करेगा ना डेटाबेस, तो यह डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, ठीक है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट बोलते हैं, जिसका उपयोग डाटा को व्यवस्थित, उसका प्रबंधन मतलब उसका मैनेजमेंट करने, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन करने, उसे प्रोसेस करने, मतलब एक जगह से दूसरी जगह प्रोसेस करना, उसका संकलन करना, ये सब आता है, ठीक है। क्या क्या करेंगे आप, उसमें कोई चेंजेस करना हो आपका डेटा में, ठीक है, उस डेटा को प्रोसेस करना हो, उसको व्यवस्थित करना हो, उसका मैनेजमेंट करना हो, उसे मैनेज करना हो, ये सब एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो करता है उसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हिंदी इंग्लिश दोनों में यही है। फिर क्या होते हैं आपके प्रोग्रामर। अब देखिए प्रोग्रामर कौन होते हैं, जो व्यक्ति कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाता है, सीधा पता चल रहा है ना। प्रोग्रामर एक होता है आपका प्रोग्राम और एक होता है प्रोग्रामर। प्रोग्राम वो होता है जो कंप्यूटर के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं प्रोग्राम। और एक होता है जो प्रोग्राम बना रहा है उसे बोलेंगे प्रोग्रामर, ठीक है, सही है। नेक्स्ट होता है यूज़र। यूज़र कौन होता है, जो उस चीज़ को यूज कर रहा है, उस कंप्यूटर को यूज कर रहा है, उस प्रोग्राम को यूज कर रहा है, तो हम क्या है, यूज़र हैं, आप यूज़र हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे, ठीक है। अब कंप्यूटर की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनके बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर के फीचर्स क्या हैं, कंप्यूटर की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। ये सब
अब कौन कौन सी हैं देखिए, इसमें कंप्यूटर हमारी ये 7 इसमें जो है विशेषता है। वैसे कंप्यूटर की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, जो महत्वपूर्ण है वो बताई गई है इसमें क्या क्या है। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिकली वर्क करता है। हाँ, हम उसको ऑपरेट करते हैं, लेकिन चीज़ें उसमें ऑटोमेटिकली होती है। सार्वभौमिकता, ठीक है, जिसे हम वर्जेटिलिटी बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। एक डिलीजेंस, एक लगन होगी उसमें, मतलब वो थकेगा नहीं, इस तरीके का कोई उसमें वो नहीं आएगा। एक उसकी अपने आप में एक स्पीड होगी, किस गति से वो काम कर रहा है उसकी अपने आप में एक स्पीड होगी। एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। देखिए, एरर सभी चीज़ों में होता है, ठीक है, लेकिन क्या होगा, त्रुटि रहित कार्य रहेंगे, एक एक्यूरेसी रहेगी उसमें। ठीक है, फिर उच्च भंडारण क्षमता, हाई स्टोरेज। स्टोरेज होता है ना, जो आप डाटा स्टोर करते हैं, जैसे आपके फ़ोन में भी एक आपने देखा होगा कि रैम होती है। ठीक है, कि इतना रैम का मेरे को मोबाइल चाहिए, वो एक क्या है, स्टोरेज है। फिर आप उसमें फ़ोटो वगैरह स्टोर करते हैं, उसके लिए एक अलग से स्टोरेज भी आती है मोबाइल में। इसी तरीके से कंप्यूटर में भी हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है, और कोई बौद्धिक शक्ति नहीं होती। नो इंटेलेक्चुअल पावर नहीं होती है, कोई बौद्धिक शक्ति नहीं होगी। जैसे हम उसे एक तरीके से क्या है, वो एक मशीनरी है, हम ये मान के उसमें चलेंगे। ठीक है, ये उसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कुछ। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य डाटा को सूचना में बदलना। अब कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या करता है, जो डाटा है वो सूचना में बदलता है, कन्वर्टेड डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। बहुत बार ये डायरेक्ट आपका क्या है, ऑप्शन में आता है कि कंप्यूटर का वर्क क्या है, डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलना, डाटा को सूचना में बदलना। कंप्यूटर का प्रमुख कार्य डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना, स्टोर करना, या फिर उसे आउटपुट भी दे सकते हैं। सॉरी। ठीक है, आपके पास डाटा है, आपके पास एक डाटा है, सूचना है, उसको क्या करेंगे आप, प्रोसेस करेंगे। आपने इनपुट किया, फिर आप उसे स्टोर भी कर सकते हैं और उसे आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आपका कंप्यूटर का ही कार्य है। ठीक है, फिर क्या है आपका, अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक अर्थपूर्ण, एक अरेंजमेंट, जो अरेंज डाटा है, प्रेजेंटेड डाटा है, उसको हम इंफॉर्मेशन बोलेंगे। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक नॉन न्यूमेटिक डाटा होता है। ठीक है ना, नॉन न्यूमेटिक डाटा को क्या बोलते हैं, कर्मचारी का पता। ठीक है, एम्प्लॉयज़ एड्रेस होता है, उसमें नॉन न्यूमेटिक डाटा होता है। आपने देखा होगा, विलेज मेरा ये है, मेरी पोस्ट ऑफिस ये है, उसमें न्यूमेरिकल नहीं रहेगा। एक पिन कोड आएगा, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन न्यूमेरिक जो नॉन न्यूमेरिक जो डाटा होता है वो कर्मचारी का पता कहलाता है। जैसे आप मेल बोल सकते हो एक तरीके से। ठीक है, सही है, मेल भी आपका क्या है, आपका कर्मचारी का पता है, क्योंकि उसमें कोई भी न्यूमेरिकल, आप उसमें न्यूमेरिक डाल सकते हो। कई बार लोग एड्रेस डाल देते हैं, अपना क्या कहते हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल के रखते हैं इस तरीके से, लेकिन उसको नॉन न्यूमेरिक जो डाटा का जो मोस्ट एग्जाम्पल है वो आप माइंड में रखेंगे, कर्मचारी का पता। ठीक है, कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है, जिसे कहते हैं, अब जो कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है उसे हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। इसमें जो वो है वो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसके बारे में हम आगे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच के अंतर को क्या कह लेते हैं, तो इसको बोलेंगे हम डिजिटल डिवाइड। ठीक है, जो कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं और जो कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, उससे वंचित है, उसको बोलेंगे डिजिटल डिवाइड। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको पता चल गई होंगी कि क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब डाटा कच्चे तथ्यों तथा अर्थहीन, जब अर्थहीन रहता है, ठीक है, जबकि जिन्हें आप देख और छू सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। अब जो अर्थहीन रहेगा डाटा वो क्या कहलाएगा, डाटा रहेगा।
जो कच्चा रहेगा अर्थहीन रहेगा, और जिन चीज़ों को आप छू सकते हो उसको हार्डवेयर बोलेंगे, जिस चीज़ को आप छू नहीं सकते हो कंप्यूटर में उसे हम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। ठीक है, ये सभी जितनी चीज़ें हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर है बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ECS इन बैंकिंग। तो यह है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ, तो ये कहाँ पे हुआ, HEC2M भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। कहाँ पे, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कैलकट्टा 1956 में। ठीक है, भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला, जो मतलब, ठीक है, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है, तो वो है मलप्पुरम, केरल। केरल बहुत ज़्यादा शिक्षित है। ठीक है, शिक्षा के मामले में जो इंडिया में केरल आपका नंबर 1 पे है, और वहीं का एक जो जिला है वो है मलप्पुरम, केरल, जो देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। ठीक है, फिर है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है कहलाते हैं, वो एंड यूजर कहलाते हैं। ठीक है, जो मतलब कंप्यूटर उपयोग करते हैं लेकिन उसके विशेषज्ञ नहीं है, वो बहुत विशेषज्ञ नहीं है, उनको बोलते हैं हम एंड यूज़र। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। अब कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे, तो इस हिस्ट्री के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन क्लास थी, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। ये एक पूरा कंप्यूटर की जो क्लास है, ठीक है, ये आपका लगभग 9 to 10 क्लास होंगी इसमें। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। कंप्यूटर सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।